नाजरीन बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। भाई पहला टी20 मैच खेला जाएगा। टेस्ट में तो इंडिया ने बुरे तरीके से मार दिया। बांग्लादेश को देखना ही है कि टी20 में जब सूर्य कुमार यादव वापस आते हैं, भाई हार्दिक पांड्या और स्पेशली डेब्यूटेंट मयांक यादव 160 की पेस वाला बॉलर। साथ बात होगी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। क्या पाकिस्तान कोई फॉर्म पकड़ पाएगा या इंग्लैंड जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके गया, इंग्लैंड भी व्हाइट वॉश करेगा? मैम सबसे पहले इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज पे बात होगी। टी20 क्रिकेट है, क्या लग रहा है? मुझे तो यही लग रहा है कि अगर जिस तरह से श्रीलंका और इंडिया की बात आप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इंडिया जीतेगा। इंडिया जीत जाएगा। हाँ। तो बैटिंग में किसको देखना चाह रही हैं? बॉलिंग में सूर्य कुमार यादव, उसकी बैटिंग बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर हम बॉलिंग की बात कर ले तो मयांक यादव उसमें नंबर 1 पे जा रहा है। तो जब ऐसे बैटिंग और ऐसे बॉलिंग जिनके पास होंगे तो आपको क्या लगता है उनको श्रीलंका जैसी टीम हरा सकती है? बांग्लादेश। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उनको बांग्ला जैसी टीम हरा सकती है? कभी भी नहीं हो सकता। और अगर हम बांग्लादेश की बात कर ले, वो तो वैसे भी इंडिया से माफिया मांगते फिर है कि हमें माफ कर दो, जो हमने आपके खिलाफ आवाज उठाई थी उसमें हम गलत साबित हुए हैं। तो मुझे लगता है अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का तो हाई टीम इंडिया है। सर इंडिया बहुत टफ टीम है, वो अच्छा खेलती है, वो जीत सकती है। इंडिया मतलब जीत जाएगा जी, जी। तीनों मैचेस? जी, जी। सर इंडिया या बांग्लादेश? इंडिया 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 के साइड भाई 5-6 स्पोर्टर और सारे इंडिया के। सारा इंडिया। मतलब कि बांग्लादेश बहुत हैवी बंदा है, अच्छा खेलता है वो। इंडिया के जो बैट्समैन है अभी सूर्य कुमार यादव है, उसके साथ अभिषेक शर्मा है, उसके साथ संजू सैमसन है, रेयान पराग है और स्पेशली भाई सूर्य कुमार यादव। इनमें से कौन सा प्लेयर मैन ऑफ द सीरीज लेगा? 2-3 सेंचुरियां या 50 करेगा? ऑब्वियसली मैं तो नोटिस कर रहा हूँ अभिषेक शर्मा, नो डाउट वो बहुत अच्छा लड़का है। वो अभी जो उसका वो रिसेंटली वो डेब्यू हुआ है इंटेंट उसका, बड़ा aggressive है। बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलता ठीक है। है और मुझे लगता है कि वो जो है हो ना जाएगा। सर आप 4-5 में से किसको बेटर रेट कर रहे हैं? ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा ही है, उसका वो मेंटोर देखें ना आप, युवराज सिंह। नो डाउट ग्रेट क्रिकेटर था। उससे बढ़ के कोई भी नहीं अभी तक आया जो है ना सूर्या टी20। 4 सेंचुरीज है टी20 में सूर्या की। हाँ ये भी है, इन दोनों में मुकाबला होगा, मुकाबला मतलब कि इंडिया का मुकाबला आपस में बाहर नहीं है। बाहर नहीं होगा। ठीक है सर, विन कौन करेगा? बल्कि आपने बोल दिया इंडिया करेगा। अब आ जाएंगे रीजन पीछे क्या होगा। इंडिया की बैटिंग स्ट्रांग है, इंडिया की बॉलिंग स्ट्रांग है या कैप्टनसी है या क्या टीम स्ट्रांग है? सर देखें इंडिया जो है ना उसने पिछले जितने मैचेस हुए हैं उसने हर डिपार्टमेंट में सबको आउट क्लास किया है। बिल्कुल। अगर उसकी बैटिंग देखें तो उसके पास ठीक है। दुनिया के बेहतरीन बैटर्स हैं। बिल्कुल। अगर बॉलर्स देखें तो उसके पास दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स ठीक है। हैं। अगर उसकी फील्डिंग देखें तो वहाँ पे जान मारने वाले फील्डर्स हैं जो कि जान मार के फील्डिंग करते बिल्कुल सर, हैं। ऐसा है। तो अब हर डिपार्टमेंट में जब आप आउट क्लास कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जीत को जो है ना वो अपना मुकद्दर बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा तो मैंने इसी वे में कहा है कि इंडिया इस लिहाज से जीतेगा। सूर्या कुमार यादव टी20 में 4 सेंचुरीज ऑलरेडी हैं। अब बांग्लादेश के साथ सीरीज है, क्या लगता है कोई सेंचुरी का जलवा? या लास्ट सीरीज में तो उन्होंने बॉलिंग भी किया, बॉलिंग में कोई फाइफर मारेंगे, कोई जलवा दिखाएंगे? सर सूर्य कुमार की मैंने बैटिंग देखी है। सूर्य कुमार जिस तरह से शॉट्स मारता है, ऐसे फ्लिक के मार रहा है, जो कर रहा है, मुझे लगता है कि वो कोई गैर मामूली इंसान है। वो एक मामूली इंसान ही नहीं है। एलियन बोल सकते हैं। लाइक उसके अंदर कोई इस तरह की एनर्जी है, ऐसे कर रहा है वो, इतना लंबा छिक्का जा रहा है। टी20 वर्ल्ड कप में आपने उसका देखा है, पाकिस्तान के खिलाफ उसने रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश की है, अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गया था। और बाकी टीमों के खिलाफ आपने उसकी परफॉर्मेंस देखी है। सूर्य कुमार इस वक्त दुनिया का, अगर उस कहें कि वो दुनिया का एक बेहतरीन बैटर है टी20 क्रिकेट में, तो ये गलत नहीं होगा। तो 3 टी20 मैचेस हैं, क्या तीनों इंडिया जीतेगा या बांग्लादेश एक आधा मैच जीत जाएगा? अगर हम उनके पीछे टी20 की बात कर ले जिसमें उन्होंने हमें हराया था, साथ ऑस्ट्रेलिया को हराया था, बांग्लादेश को हराया था, तो उसमें वो प्रॉपर मैच जीतते रहे हैं। पूरी स्ट्रीक लगी थी। और एंड में हमें जो हमारी राय थी कि जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया लेके जाएगा और वो उस पर पूरा उतरा था और वो जो ट्रॉफी थी वो अपनी कंट्री में लेके चला गया था। अगर हम अब की बात करें, सीरीज अब फिर स्टार्ट हो रही है और फिर बांग्लादेश और इंडिया आमने सामने आया और अब तो वो तो चाहते थे कि हम बांग्लादेश के साथ हमारा मैच हो, क्योंकि उन्होंने उनसे वो बदला भी तो लेना है जो उन्होंने वहाँ के इंडियंस के साथ किया था। तो ऑब्वियसली जो बांग्लादेशी है वो कोई इतनी अच्छी टीम है भी नहीं क्रिकेट के। इंडिया के सामने स्पेशली इंडिया के सामने तो कोई भी नहीं टिकता। अगर हम इंग्लैंड की बात कर ले, वो तक नहीं इंडिया से, मतलब कि उनकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब इंडिया के मुकाबले में आए तो इंडिया ने अपना बदला लेके उनको हरा दिया। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, पाकिस्तान की टीम पहले डाउन है, नंबर 8 में रैंकिंग पे है। क्या कुछ मुजाहमत करेगी? क्या बाबर आजम सेंचुरी लगाएगा या फिर पाकिस्तान दोबारा हारने वाला है? बाबर आजम को तो मैं खून की निकाल के बाहर फेंक दो, वो वैसे भी एक्सपायर हो गया। क्योंकि मुझे लगता है जब वो नया था ना तब वो अच्छा खेलता था और लोगों ने उसको विराट कोहली के साथ कंपेयर करना भी शुरू किया था। लेकिन अब की हम बात करें बाबर की तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल रहा और मैं कहूँगी उसे छुट्टियों पे भेज देना चाहिए और उसकी जगह किसी और प्लेयर को मौका देना चाहिए ताकि वो अच्छा खेले और जो पाकिस्तानी यूथ है जो क्रिकेट से जिनको उम्मीदें हैं उनकी उम्मीदें फिर थोड़ी सी
तरोताज़ा हो, क्योंकि T20 के बाद तो बिल्कुल भी लोग क्रिकेट यहाँ पे देखना ही भूल गए ठीक है। कि क्रिकेट किसी चीज का नाम भी है। सर रैंकिंग की अगर बात करें, इंडिया टेस्ट में नंबर 1, T20 में ODI में नंबर 1, इतनी अच्छी क्रिकेट उनकी कैसे है और हमारी रैंकिंग 8, 7, 8? हमारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक चिप वाली बॉल चिप वाली आपको बॉल भी लगता है चिप वाली बॉल है? नहीं। ये दिमाग में चिप है। दिमाग में ही है। ठीक है। जब से बुमराह आया ना, हाँ। बुमराह ऐसी बॉलिंग कर रहा है ना, वो अनब्रेकेबल है। ठीक है, वो किसी से रीड ही नहीं हो रहा। जी बिल्कुल सर, आप वो वर्ल्ड क्लास बना हुआ है। और देखे ना कि उन वो चीज़ों जो है वो कंसिस्टेंसी से लेके चलते हैं अपने प्लेयर्स को। अब जिस तरह हमारे साथ फखर जमान सा है, वो नो डाउट के इतना अच्छा न्यूजीलैंड वाला वर्ल्ड कप में आपको याद होगा ऐसा ही है। तो जब सारी दुनिया एक तरफ थी कि ये चीज होना ही नहीं है, वो अकेला बंदा जो है वो पाकिस्तान को मैच जितवा गया। अब ऐसे बंदे जब ऐसे पोटेंशियल बंदे आप जो है वो कभी उसको 6वें नंबर पे भेज रहे हैं, कभी आपको 5वें पे भेज रहे हैं, तो उनकी जगह जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो परफॉर्म कैसे करेंगे। जबरदस्त। हाँ, सर लास्ट में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर 15 और 16 तारीख को पाकिस्तान आ रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी भी करीब है। क्या इंडिया का पाकिस्तान आना ये जाहिर करता है कि इंडिया की टीम भी पाकिस्तान ट्रैवल करेगी चैंपियन ट्रॉफी के लिए? आई होप सो कि हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो ट्रैवल करें, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में पाकिस्तान जब वर्ल्ड कप हुआ है तो गया है। अब जाहिर सी बात है कि मैं आपको बताता हूँ कि जो पिछले वर्ल्ड कप में मैच हुआ है, ICC ने जो रेवेन्यू जनरेट किया ना फॉर द मैच ऑफ जो इंडिया और पाकिस्तान के, वो $25 मिलियन था। और इसके अलावा जो मैच हुए हैं सारे, उनमें से $15 मिलियन जो अमेरिका में मैच हुए रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अब जाहिर सी बात है ICC भी वो इतना बड़ी टीम्स को बाहर नहीं कर सकता। अब आगे काफी जो इवेंट है वो इंडिया होस्ट करने जा रहा है। 26 का T20 वर्ल्ड कप, 26 वर्ल्ड कप है, उसके बाद 30 का या 28 का मेरे ख्याल 27 की चैंपियन ट्रॉफी आ रही है। और ये देखें ना इस तरह की, ये हम तो यही होप करते हैं कि उनको आना चाहिए। जबरदस्त उनको भी जो है आना वो चाहिए sportsman या दिखाना नहीं? चाहिए। ऑब्वियसली आना चाहिए। हम भी उनको देखने के लिए हम भी बेताब गए हैं। थे उनके हम country। भी, हाँ जी, हम भी देखना चाहते हैं विराट कोहली की कवर ड्राइव, रोहित शर्मा का पुल शॉट। अगर विराट कोहली रोहित शर्मा खेलते हैं, अब नीली जर्सी पहन के जाएंगे या बाबर की हरी जर्सी पहन के ग्राउंड में जाएंगे? ये टफ क्वेश्चन है जरा। टफ क्वेश्चन। हम तो मिक्स करवा लेंगे ब्लू और ग्रीन। ब्लू और ग्रीन, ठीक है, आप भी मिक्स करवाएंगे? आई वुड गो फॉर ग्रीन। ग्रीन। बेशक इंडिया का भारी है, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलते हैं। ठीक है। मतलब बैटिंग और आपकी बॉलिंग तरफ से। फील्डिंग के लिहाज से, हर लिहाज से वो बहुत अच्छे हैं। इंडिया वाले सर, इंडिया या बांग्लादेश? मेरे बांग्लादेश। बांग्लादेश। इंडिया या बांग्लादेश? इंडिया। इंडिया। ठीक है सर, आप बताएं कि रीजन क्या है? इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। IPL में भी देखें, उनके टैलेंट नजर आ रहा है। ठीक है। वो उसको प्रमोट करना जानते हैं। हमारे पाकिस्तान में इसकी बहुत ज्यादा कमी है। जिस इंडिया जो एक स्ट्रीट लेवल का प्लेयर है उसको इंटरनेशनल प्लेयर बनाता है और हम बने हुए प्रोडक्ट को जाया कर देते हैं, ऐसा कह सकते हैं? कह सकते हैं। और इसके ठीक है सर, यंग जो लड़के इंडिया ने पिक किए हैं, रियान पराग IPL से आया, अभिषेक IPL से आया, नितिश रेड्डी IPL से आया, मयांक यादव IPL से आया, इनमें से कौन सा लड़का डोमिनेट करेगा? मयांक यादव करेगा। वो करेगा, ठीक है। क्योंकि उसकी पेस भी बहुत बातें हो रही हैं IPL में भी। ठीक है। उसने बहुत अच्छी कंसिस्टेंट बॉलिंग भी की है, ठीक फास्ट है। स्पीड से। लेकिन ये ऐसे बॉलर है कि जो कुछ अरसे ही डोमिनेट करेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट करियर होगा। शॉर्ट कैरियर होगा बहुत ठीक ज़्यादा, है। क्योंकि इसी तरह उमरान मलिक भी था पिछले साल, बिल्कुल ऐसा था। तो उसका भी कोई लॉन्ग टर्म कैरियर नहीं कह अब सकते वो तो आप। क्रिकेट सर्किट से आउट हो गया है। ऐसा ही होता है ये फास्ट स्पीड जो है ना, जाता ये जाता मयांक यादव शोएब अख्तर के रिकॉर्ड के करीब जा सकेगा या नहीं? नहीं जा सकता। मैक्सिमम कभी भी नहीं बताएं, जा सकता। मैक्सिमम कितनी पेस मारेगा? ये मैक्सिमम भी अगर इंटरनेशनल में हाँ, ये करेगा तो 150 के करीब नहीं जाएगा। 157 IPL में फेंकी है वो वहाँ पे स्पीड मीटर भी कह सकते हैं कि नहीं सर, ये तो पाकिस्तानियों की बातें होगी। अगर इंडिया वाले पेस मारे तो हम कहते हैं कि जी स्पीड मीटर खराब है, हमारे बॉलर्स पेस मारे तो हम कहते हैं पेस बॉलर्स हैं। देखें यहाँ पे शोएब अख्तर थे हमारे फास्ट बिल्कुल बॉलर, ऐसे था। तो उनकी जिसामत देखें, वो एक पूरी तरह से बदमाश टाइप थे। तो वही गैंगस्टर ऑफ क्रिकेट। जी जी, वो कंसिस्टेंट बॉलिंग कर सकते हैं फास्ट ठीक है। स्पीड पे, उन्होंने की भी है। बिल्कुल। तो ये मयांक यादव को मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा करेंगे। अच्छा ठीक करेंगे। है। कहते हैं क्रिकेट में वही लोग आगे आते हैं जिनकी रिश्वतें लगी होती हैं, जिनकी सिफारिशें होती हैं, और कुछ तो इतने मोटे होते हैं, ठीक है। जैसे आजम को देख लो, बिल्कुल। उससे तो भागा भी नहीं जाता। क्रिकेट में तो वही इंसान आगे आता है जो बिल्कुल फिट होता है ठीक है। फिजिकली, मेंटली, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ऑन द स्पॉट। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इतने मोटे मोटे हैं, उनकी कोई एक्टिविटीज नहीं है और वो इतने बूढ़े हो रहे हैं, फिर भी उनको उधर ही रखा हुआ है। अगर विराट कोहली की बात कर ले, वो कितना यंग है, लेकिन उसने T20 से रिजाइन कर दिया। सही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम रोहित शर्मा की बात कर ले, T20 से retire वो हो गया। कितने फिट है, उन्होंने कितना अच्छा अपने लोगों को प्रोवाइड किया, कितना अच्छा उन्होंने खेला। लेकिन उन्होंने भी, वो कहते हैं कि हमारी नई यूथ को आगे हम आने दें ताकि वो कुछ अच्छा अपने लोगों के लिए लेके आए। हम लोगों ने तो अपना नेम बना लिया, लेकिन हम लोग अपनी नई यूथ को कोई आगे ही नहीं आने देते। मैंने लाहौर में कितने ज्यादा इंस्टीट्यूशंस देखे हैं जिसमें यंग बच्चे
अपने टैलेंट को दिखा रहे होते हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन वो स्कूल की हद में ही अंदर रह गए, उससे बाहर उनको मैदान में आने की परमिशन ही नहीं दी जा रही। तो अगर ऐसा होगा, पॉलिटिक्स में उन्हीं का राज है, बचपन से लेके हम बड़े हो गए हैं, वो अभी तक उन्हीं सीटों पे बैठे हैं। जो न्यू यूथ है उनको आगे आने की परमिशन ही नहीं जा रही। क्रिकेट में भी सेम यही सिस्टम है, जो मीडिया पे बैठे हैं वो भी वही बैठे हैं, किसी आगे को आने नहीं दे रहे। तो फिर मुझे तो कभी कभी सोच के ये होता है कि जो नई यूथ है, जो इतनी ज़्यादा एजुकेशन हासिल कर रही है, जो इतनी ज़्यादा हर चीज़ में अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रही है, जब तक हम उनको मीडिया के सामने नहीं लेके आएंगे, वो तो बेचारे गुमनाम ही रह जाएंगे। अब सबसे बड़ी न्यूज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से रिलेटेड जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आ रहे हैं। क्या इससे जाहिर होता है कि इंडिया की टीम भी पाकिस्तान ट्रैवल करेगी या अभी भी कोई खदशात रहते हैं? जिस तरह से हम एस जयशंकर की बात कर लें, उससे पहले तो मुझे यही लग रहा था कि इंडिया नहीं आएगा, लेकिन अब जिस तरह से उनके फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में 15 और 16 को वो यहाँ पे मौजूद होंगे, तो मुझे लगता है कि अगर उनके एस जयशंकर आ रहे हैं पाकिस्तान में मीटिंग करने, तो ऑब्वियसली उनकी टीम भी आएगी। आप दिल क्या चाहता है कि इंडिया को पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहिए? मैं तो ये बोलूंगी कि ऑब्वियसली आना चाहिए, ताकि हमारी जो कंट्री है वो भी हाईलाइट्स में हो, कि जो इंडिया वो पाकिस्तान में खेल रहा, और इससे काफी ज्यादा इंडियंस भी पाकिस्तान में आएंगे, अदर कंट्रीज के लोग भी आएंगे, तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हाई मिलेगी, उनको रेपो मिलेगी। वो अलग बात है, इन्होंने अपने ही होम ग्राउंड में हार जाना है, लेकिन फिर भी लेकिन इंडिया आए जरूर। हाँ, इंडिया आए जरूर। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज, लास्ट टाइम बांग्लादेश पाकिस्तान में, और हम टेस्ट सीरीज पहली दफा बांग्लादेश से 2-0 व्हाइट वॉश हुए। अब क्रिकेट के जाइंट्स, वो बंदे जिन्होंने क्रिकेट आजाद की है, भाई खेलने आ रहे हैं पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तान बेसबॉल से अच्छी क्रिकेट खेलेगा या बेसबॉल विन करेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है? जी हमारे तो यही तवक्कात हैं कि वो हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे, जिस तरह मतलब शाहीन है, नसीम है, तो प्रॉब्लली इनको जो है ना अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। बाबर आजम है, उनको कि हमारे वो एक स्टार क्रिकेटर हैं वर्ल्ड वाइड, जो है वो उनको आवाम जानती है, तो उनको आवाम की एक्सपेक्टेशंस पे ना पूरा उतरना चाहिए। ठीक है, दूसरी तरफ आप देख लें इंग्लैंड में जोफ्रा आर्चर है, वो देखें उनका बहुत अच्छा कमबैक हुआ है, मार्क वुड आ रहा है, और बेन स्टोक्स नो डाउट वो बहुत अच्छा बैट्समैन है। एक खुशी की खबर है कि बेन स्टोक्स पहला मैच नहीं खेलेंगे, वो इंजर्ड है। इंजर्ड है, पहला मैच नहीं खेलेंगे। पहला मैच नहीं खेल रहे, तो जाहिर सी बात है उनका इंग्लैंड भी अपनी अच्छी फॉर्म में आ रही, तो जाहिर सी बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है ऑब्वियसली, तो हमें अपनी जो है ना वो उस इवेंट की तैयारी के लिए हमें अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है हमें अपनी रैंकिंग्स इंप्रूव करनी ऑब्वियसली, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह फ्यूचर में इंडिया भी हमारे यहाँ खेलने आएगा, तो एक बहुत बड़ा जो है इवेंट होस्ट करने जा रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा है। तो अभी ये है कि अभी हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी टीम है वो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगी। शाहीन अच्छा जो है वो हमारा बहुत ही अच्छा जो सरमाया है, पहले अच्छा था सर, पिछले एक जब तक शाहीन ऊपर से आके फर्स्ट ओवर में विकेट्स नहीं ना निकालेगा, तब तक हमारा कुछ नहीं होगा। मतलब नए बॉल से हमने विकेट पकड़नी है। न्यू बॉल से जब तक विकेट्स नहीं ना आ रही, पहले क्या था जब शाहीन था ना शुरू तो में आया था, किसकी स्पेशली? वो खास करके जो पहला ओवर था ना, उसमें ही एक जो विकेट ले जाता था ना, उधर से ही वो सारा मोमेंटम बन जाता है। अब जब से उसने शुरू में विकेट्स लेना छोड़ी हैं, तब से हमारी जो है बॉलिंग वो सारी बैड है। हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप का हीरो, लास्ट ओवर में 15 रन डिफेंड किए भाई, साथ में सूर्य में भी अच्छा कैच लिया था। क्या इस सीरीज में हार्दिक पांड्या को इम्पैक्ट डाल पाएंगे? हार्दिक पांड्या एक मेन कैरेक्टर है उनका बॉलिंग में, बॉलिंग और बैटिंग ऑलराउंडर उस जैसा इंडिया में भी तक सर नहीं आया। सुनने में आया, लोग कहते हैं कि भाई अब्दुल रज़ाक के बाद दुनिया में कोई ऑलराउंडर आया है तो वो भाई हार्दिक पांड्या है। अब्दुल रज़ाक से भी कह सकते हैं अच्छा ऊपर है? ऊपर है, ठीक है। क्योंकि वो एक बड़ा जो कहते हैं प्रेशर हैंडल करना जानता है। विराट कोहली के साथ खेल रहा है, बहुत अच्छी उसने परफॉर्मेंस भी दी है, पाकिस्तान के खिलाफ ही वन दी है। बिल्कुल सर, पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा ही दिया है। हमेशा। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 इंडिया हारा, लेकिन उस बंदे ने 70-75 रन मारे, बड़े जबरदस्त। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2023 उस बंदे ने कोहली के साथ खड़े होकर जितवाया। ऐसा ही है बिल्कुल, लेकिन मेरा इख्तिलाफ आपसे सूर्या कुमार यादव से रहेगा। कैसे? क्योंकि वो 360 प्लेयर तो है, ठीक है, मैंने देखा भी है उसको बैटिंग करते हुए, लेकिन जब फाइनल मैच था इंडिया और 2023 ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप का, बिल्कुल ICC वर्ल्ड कप का, तो उसमें उसने परफॉर्मेंस क्यों नहीं किया? सर हो सकता है कि अभी उससे- नया प्रेशर में आ गया। अच्छा, उससे 2-3 दिन बाद उधर ही उसी कह लें ग्राउंड में भी था, इंडिया के साथ इनकी T20 सीरीज चल रही थी, उसमें इसने परफॉर्म सर मैं एक फैक्ट पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि जितने भी ODI मैचेस खेले हैं सूर्या ने, सूर्या का हमारा फ्लॉप रहा है, लेकिन T20 का बंदा गैंगस्टर है भाई। ये छोटी टीमों के खिलाफ कह सकते नहीं हैं। सर, इंग्लैंड को इंग्लैंड में सेंचुरी मारी है, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में एक सेंचुरी मारी है। सेंचुरी के अलावा उसके पास कुछ नहीं 2 है। सेंचुरीज हो गई, नहीं, एक न्यूजीलैंड को, एक इंग्लैंड को। अच्छा ठीक है, हाँ। लेकिन सूर्या कुमार यादव को आप देखेंगे कि इंडिया में ठीक है, इतना अच्छा T20 वर्ल्ड कप में भी 50 मारी है, एक उन्होंने मैन ऑफ द मैच हासिल किया था। उसके लेकिन बारे में बड़े मैचों में मतलब वो आप नाकाम कहते हैं है। कि भाई छोटी टीमों को मारेगा, सर बिल्कुल। एग्री करते हैं भाई से? मैं एग्री करता हूँ इस ठीक चीज़ है। से।
क्योंकि सूर्य कुमार यादव जो है उसका अगर बड़ी टीमों के खिलाफ देखें तो वो 2 सेंचुरियां जो आपने बताई हैं उसके अलावा कोई रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा। 2 सेंचुरियां कम नहीं होती वैसे सर वैसे और हमारे यहाँ शहजाद ने भी सेंचुरी मारी हुई है, लेकिन बांग्लादेश को मारी है। जिसको भी मारी है। हमें शहजाद ने भी T20 में सेंचुरी बनाई हुई है। लेकिन सूर्य कुमार का आप देख सकते हैं रिकॉर्ड बड़ी टीमों के खिलाफ देख लें, उसका कुछ ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा। पाकिस्तान के खिलाफ भी T20 वर्ल्ड कप में उसका कोई इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। तो इसी वजह से अब जाहिर सी बात है उसका होम ग्राउंड है, लेकिन उसे होम ग्राउंड का एडवांटेज हो सकता है, उसने सारी क्रिकेट वहाँ पे खेली है तो उसे इस कंडीशन का एडवांटेज हो सकता है, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर फिर भी देखें तो बांग्लादेश फिर उनके हिसाब से छोटी टीम बनती है। वो लास्ट क्वेश्चन अब आपसे, इंडिया और पाकिस्तान की वुमेन्स दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान इंडिया रवायती हरीफ आमने सामने है, आज रात भी खेला जाएगा, क्या इंडिया जीतेगा कि पाकिस्तान की वुमेन्स कौन जीतेंगी? सर मुझे लगता है कि हमेशा की तरह इंडिया जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान वुमेन जो है ना वो सना मीर के बाद शायद किसी में इतनी फातिमा सना एक अच्छी लड़की है, ये कैप्टन भी है, लास्ट मैच श्रीलंका से हम जीते, मैन ऑफ द मैच भी रही है। सर मुझे लगता है कि सना मीर के बाद पाकिस्तान वुमेन के बाद कोई अच्छी कैप्टन नहीं है जो कि टीम को उस वे में लीड कर सके जिस तरह से करना चाहिए। लेकिन फिर भी जो भी है, जो भी कैप्टन है, मुझे नहीं पता इस वक्त कौन कैप्टन है, जो भी है वो अपने हिसाब से लीड कर रही होगी। अब हर टीम की कोशिश यही होती है कि वो जीते, जीत के लिए मैदान में उतरे। जाहिर सी बात है दोनों में से किसी एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है। लेकिन पाकिस्तान वुमेन टीम में मुझे कैपेसिटी नजर नहीं आती कि वो इंडिया से जीत सके। ठीक है सर, इंडिया वुमेन्स या पाकिस्तानी वुमेन्स, पलड़ा किसका भारी है? इंडिया वुमेन्स का डेफिनेटली भारी है, लेकिन 3-3.5 घंटे की गेम है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आज तक पाकिस्तानी वुमेन्स इंडिया से T20 वर्ल्ड कप में नहीं जीती, ऐसा ही है, हिस्ट्री है, ये नहीं जीती है, ये मुश्किल ही है। लेकिन मौजूदा कह सकते हैं, नहीं मौजूदा भी कह सकते हैं, जीतेंगे इंशाल्लाह, जीतेंगे। अब बाबर और रिजवान तो वो मैं टीम में जा नहीं सकते जो इंडिया के खिलाफ जीत जाए T20 वर्ल्ड कप में। अब वो मैच ने जीतना है तो उन्होंने खुद ही जीतना है। बाद में 120 भी मैंने उस मैच पे क्या कहते सर देखें उन्होंने रिकॉर्ड तो तोड़ा है, अब रिकॉर्ड तोड़ा है, पाकिस्तान शुरू से चलता आ रहा था वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीत रहा, लेकिन बाबर ने और रिजवान ने ये मेहरबानी पाकिस्तानी कौम पे की है कि पाकिस्तानी कौम कितना कहने का मौका मिल गया, हमने इंडिया से एक T20 वर्ल्ड कप में एक मैच जीता हुआ है। सूर्य कुमार यादव 4 सेंचुरीज ऑलरेडी T20 फॉर्मेट में है, इस सीरीज में क्या लगता है बांग्लादेश को एक आधी सेंचुरी लगा देंगे? जी जी जरूर लगाएंगे। सूर्या, हाँ सूर्या ठीक हो बेस्ट गया। प्लेयर है। सर चले आप आते हैं पाकिस्तान की तरफ, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, भाई पहला टेस्ट मैच होने जा रहा है, बांग्लादेश पाकिस्तान में आया, हम 2-0 से व्हाइट वॉश हो गए, अब इंग्लैंड की बड़ी साइड आ रही है, क्या बनेगा? इंग्लैंड बहुत टफ टीम है यार, उनमें से बहुत प्लेयर हैं, बड़े हैं, अच्छे हैं, और पाकिस्तान भी हमारे अच्छे प्लेयर हैं, पर जो इंग्लैंड है वो बहुत मतलब आप इंग्लैंड को फेवरेट कह रहे हैं कि पाकिस्तान को? मैं इंग्लैंड को फेवरेट कह रहे हैं। 3 टेस्ट मैचेस हैं, क्या एक आधा पाकिस्तान जीतेगा या तीनों इंग्लैंड की तरफ जाएंगे? एक आधा शायद जीत जाए, शायद वाली बात है। और सर आप इंग्लैंड या पाकिस्तान कौन जीतेगा? सर इंग्लैंड यार कोई भी पाकिस्तान का सपोर्टर नहीं है, पाकिस्तान बाबर आजम खेलेगा तो कोई भी नहीं। बाबर जब तक टीम में रहेगा सपोर्ट नहीं है, ना कोई भी नहीं। क्योंकि आज तक सानू ना तो हौसला तसल्ली नहीं हुई कि कभी जीते ही नहीं गया। ठीक है, बॉल के पीछे भागा नहीं बाबर से नहीं भागा और जाता। शहीन की बात करें, बॉलिंग में स्पीड नहीं है, 130 पे। वो अच्छा है, मैं उसका फैन हूँ। ठीक है। शायद शहनशाह अफरीदी बहुत अच्छा है। कभी वो कप्तानी मांगता है, कभी वो लड़ाई करता है, फिर वो अच्छा है। और वो एक नहीं, मुझे वो उसका बहुत नाम बुरा नहीं आता, वो है एक टीम में, वो इधर भी गेंद लग जाएगी, उधर ऐसे लेट जाता है। मोहम्मद रिजवान। पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता, कितने टच भी होकर लेट जाएगा। मैक्सवेल, मैं उसका बहुत बड़ा फैन ग्लेन हूँ। मैक्सवेल, हाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है। उसने क्रिकेट खेली, उसकी टांग में दर्द हो रही है, एक टांग में 200 मारा है उसने। 200 मारा, वो भी तो एक इंसान है ना। ठीक है। और हमारे मुल्क के हैं जो इनको ऐसे छू के भी निकल जाते, कोई तड़प रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, मेरी समझ नहीं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 क्या पाकिस्तान में देखना चाहते हैं? इंडिया अभी तक कह रहा है कि हमने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना, इंडियन टीम से या इंडियन पब्लिक से क्या रिक्वेस्ट करते हैं? इंडिया को आना चाहिए, पाकिस्तान में आना चाहिए। आना चाहिए। मेहमान नवाजी कैसे करेंगे अगर इंडिया की टीम आती है? मेहमान नवाजी अच्छी होनी चाहिए। पाकिस्तान मशहूर है मेहमान नवाजी। हाँ ऐसी है सर। तो पाकिस्तानी मेहमान नवाजी में सब टीम से अच्छी है, और मेहमान चले, नवाज बहुत इंडिया की टीम आती है, विराट कोहली, रोहित शर्मा या जो भी प्लेयर्स हैं, वेलकम कैसे होगा? बहुत अच्छा होगा, फूलों से? बहुत अच्छा होगा। और जब हमारी टीम बाहर से आती है और टमाटरों से लोग कहते हैं कि इंडिया दुश्मन कंट्री है, फिर क्या आप वेलकम क्यों करेंगे? लोग कहते हैं इंडिया दुश्मन कंट्री है, फिर वेलकम क्यों करेंगे? सर वो इतना अच्छा खेलते हैं। ठीक है। तो ये तो इतना अच्छा वो डिजर्व करते हैं। ऑब्वियस सी बात है जो इंडिया की टीम है वो जो है वो इतनी बहुत अच्छी टीम है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो वही जीतेगी, इंडिया विन करेगा। इंडिया विन करेंगे। लेकिन जो है वो बांग्लादेश अब देखें पाकिस्तान को जिस तरह हरा के गया है, तो इंडिया के लिए एक अच्छा कंपेटिटर साबित हो सकता है लेकिन इंडिया। टेस्ट में सर 1.25 दिन के अंदर इंडिया ने टेस्ट मैच खत्म कर दिया, बांग्लादेश 85 साल हिस्ट्री रिकॉर्ड कर दी। अब सर ये
देखिए ना, T20 ऐसा फॉर्मेट है, एक दफा किसी भी टीम के पास मोमेंटम चला गया ना, वो ले जाती है गेम। टेस्ट क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है, वो 5 दिन क्रिकेट चलती है, उसमें एक दफा मोमेंटम मिलने से कुछ नहीं होता। जो टीम ओवरऑल अच्छा खेलेगी वो ही जीतेगी। जी जी, आप बताएं। पीछे भी मैच हुआ था बांग्लादेश और इंडिया का, मे बी बांग्लादेश विन कर गया था, इंडिया को जो है वो उन्होंने हरा दिया था। तो जाहिर सी बात है T20 जो गेम है वो ऑब्वियसली बात एक बहुत छोटा फॉर्मेट है, कभी भी वो है वो गेम 2-3 ओवर गेम बदल देते हैं। 2-3 ओवर गेम बदल देते हैं जी। जो पहला मैच था इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट मैच, उसमें पहले मैच में वो बांग्लादेश एक इनिंग में ले गया हुआ था। 140 पे 6 आउट हो गए थे इंडिया के। 26 पे कितने 4-5 आउट थे। उधर से वो मोमेंटम चला गया था उनके पास। अगर वो T20 होता ना तो देयर कुड बी बांग्लादेश 70 to 80% चांसेस के बांग्लादेश ले जाता वो मैच। सर, दुनिया क्रिकेट का फास्टेस्ट बॉलर मयांक यादव आपने आईपीएल में सुना होगा, 155 और 57 की स्पीड उन्होंने फेंकी है, डेब्यू करने जा रहे हैं। क्या शोएब अख्तर के रिकॉर्ड के करीब जा सकते हैं या शोएब का रिकॉर्ड अनब्रेकेबल है? मुझे नहीं लगता कि अभी वो टूटने वाला। बाकी उसमें स्किल है मयंक यादव में ना, वो शोएब अख्तर ने खुद भी बोला अगर कोई मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकता है ना, वो ये लड़का है, मयांक यादव है। हाँ सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि शोएब अख्तर एक ही है जो मान पैदा कर दी है। ठीक है, वो मानते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस। वो रावलपिंडी एक्सप्रेस है, नोट वो जो मर्जी कर लें। ये उमरान मलिक आया था इनका 4 दिन वो बड़ी अच्छी हाइप बनाई कि ये जी शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। 22 साल हो गए हैं, कोई माइकल आल अभी तक पैदा नहीं हुआ जो उसका रिकॉर्ड तोड़े।